हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेंस। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट में एक टाइप आज हम पढ़ेंगे, दैट इज एंड गेट। अब एंड गेट या एंड लॉजिक गेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक जब बैंक लॉकर में जाते हैं तो बैंक लॉकर को ओपन करने के लिए आपको एक आपकी की लगती है और एक बैंक की लगती है। जब वो दोनों लॉजिक गेट से दोनों की अगर मैच करती तो ही आप अपने लॉकर को एक्सेस कर पाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सोच के देखिए, अगर ऐसा ही लॉजिक गेट अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाना हो कि मेरे पास दो स्विचेस थे, अगर मैंने एक को ऑन किया तो एलईडी ऑन नहीं होना चाहिए, मैंने दूसरे को ऑन किया तो भी एलईडी ऑन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ही बटन जो हैं अगर उनको मैंने प्रेस किया या दोनों ही जो लॉजिक्स हैं अगर मैंने दोनों को हाई इनपुट में दिया तो वहां पर मेरे आउटपुट में भी मुझे हाई मिलना चाहिए, मतलब मेरी एलईडी को ग्लो होना चाहिए। तो इस तरह के एक लॉजिक गेट को कहा जाता है दोस्तों एंड गेट। एंड मतलब और कि ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। तो जब दोनों सर्किट से हमें हाई इनपुट मिलेगा तो ही हमारी एलईडी जो होगी वो ऑन होगी। तो इस तरह के एक सर्किट को बनाने के लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत लगेगी दोस्तों? आपको लगेंगे कुछ पुश बटन, आपको लगेगी एक एलईडी, उसके साथ लगेगा एक 220 ओम का रेजिस्टर, एक बैटरी कैप, कुछ बैटरी के साथ कनेक्टिंग वायर्स और एक ब्रेडबोर्ड की आपको यहाँ पर ज़रूरत लगने वाली है। तो ये सारा मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए और आइए बनाते हैं इस सर्किट को। तो आई होप गाइज आपने सारे कंपोनेंट्स अपने कलेक्ट कर लिए होंगे। चलिए आज हम एंड गेट बना रहे हैं। जैसे कि हमने बात करी कि एंड गेट का मतलब क्या होता है, जब दोनों स्विचेस ऑन हो तभी एलईडी ऑन हो, एक के ऑन होने पर एलईडी ऑन नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अपनी एक एलईडी ले लेते हैं और उसे इंसर्ट करते हैं अपने ब्रेडबोर्ड के अंदर। नाउ कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड, लेकिन इसके लिए आप एक रेजिस्टेंस का यूज करिए। रिमेंबर वाई वी आर यूजिंग रेजिस्टेंस, ताकि हमारी एलईडी में एक्सेस करंट ना जाए। एलईडी ये रेजिस्टर हमारे एलईडी को जलने से बचा लेगा। नाउ अगेन इंसर्ट द टू पुश बटन्स इन द टू कॉलम्स ऑफ ब्रेडबोर्ड। अगेन देखिए मैंने पुश बटन किस तरह इंसर्ट करे हैं। व्हाट आई हैव डन इज मैंने इन्हें दोनों साइड ऑफ ब्रेडबोर्ड में लगाए हैं। मैं वो वाली साइड यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये वाली साइड यूज करूंगा। रिमेंबर दो नियर बाय लेग्स को ही यूज करना है हमें। नाउ इट्स टाइम कि मैंने पहले पुश बटन का जो अपना पॉजिटिव टर्मिनल है एलईडी का उसे पहले पुश बटन के लेग में इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज मैं अपने दोनों पुश बटन्स के लेग आपस में कनेक्ट करूंगा। तो रिमेंबर पॉजिटिव टर्मिनल से फर्स्ट लेग ऑफ पुश बटन, जो सेकेंड लेग ऑफ पुश बटन है वो हमारे सेकेंड वाले पुश बटन में जा रहा है। अब लास्ट में जो हमारा लेग है आखिरी पुश बटन का, दैट विल गो इन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड। अब आप देखिए करंट किस तरह फ्लो करेगा। करंट यहां से जाएगा, इनसे होता हुआ वापस रिटर्न कर जाएगा। अब आपने को फाइनल जो करना होता है हर प्रोजेक्ट के अंदर, इंसर्ट द बैटरी। मैंने बैटरी इंसर्ट कर दी है इसके अंदर। नाउ लेट्स चेक, जब मैं एक पुश बटन ऑन कर रहा हूं तो मेरी एलईडी नहीं चल रही है। जब मैंने दूसरा पुश बटन ऑन किया है तब भी मेरी एलईडी नहीं चल रही है, लेकिन जैसे ही मैंने दोनों पुश बटन ऑन किए मेरी एलईडी ग्लो कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज अ एंड गेट। यहां पर हमने पुश बटन की मदद से ये काम किया है, वेर एज कंप्यूटर्स में जीरोज और वन की मदद से ये होता है। इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोजेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉजिक गेट्स। तो आप भी अपने मन से एक बार इसे ट्राई कीजिए खुद। टिल देन कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग।